पुलिस की जांच तेज। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में खंगाली सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में तोड़फोड़ करते दिखे दंगाई की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। महोबा में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान मकान में गिरा जलता हुआ पटाखा, तो दो पक्षों में हुआ विवाद और पथराव। इलाके में तनाव का माहौल। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गणेश पंडाल पर हुई पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। उधर कुल्लू में अवैध मस्जिद विवाद को लेकर बोले जामा मस्जिद के इमाम। कहा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है मस्जिद, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए। जानबूझकर किया जा रहा है परेशान। ये अवैध नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिद है। जहां तक थोड़ा सा लोगों को एतराज हुआ, ये एक जाती खुंदक की वजह से हो गया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। कहा, मैं 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। जनता के फैसले तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जेल में रहकर मेरे हौसले बुलंद हुए हैं। देश के जनतंत्र को बचाने के लिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आपके तोड़ने के लिए मुझे जेल भेजा था, वहीं ईडी सीबीआई भेजकर ये सरकारें गिराते हैं। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, मैंने जेल से एलजी को लिखी थी चिट्ठी, लेकिन मेरी चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंचाई गई। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को, वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद बोले सौरभ भारद्वाज। कहा, दिल्ली की जनता केजरीवाल को अगला सीएम बनाएगी। जनता पर पूरा भरोसा है। जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के इस्तीफे को बताया नौटंकी। कहा, दोबारा सीएम बनने का सवाल नहीं उठता। नैतिकता और अरविंद केजरीवाल का कोई संबंध नहीं। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। कहा, केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई, जेल में रहते हुए नहीं दिया इस्तीफा। नैतिकता का मजाक उड़ाया। जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? बीजेपी ने आप पर लगाया अपने ही आदेश के उल्लंघन का आरोप। कहा, केजरीवाल की रिहाई पर फोड़े गए पटाखे। जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान पर मनजिंदर सिरसा का पलटवार। कहा, केजरीवाल आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। 2 दिन का समय इसलिए मांगा है ताकि विधायकों को मना सकें कि मेरी पत्नी को सीएम बना। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला। कहा, 2 दिन बाद ही क्यों देंगे इस्तीफा? केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। कहा, भ्रष्टाचारी को देना पड़ेगा इस्तीफा। कोर्ट का डंडा पड़ने पर देना पड़ रहा है रिजाइन। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का केजरीवाल पर हमला। का केजरीवाल का इस्तीफे वाला बयान अपने आप में हास्यास्पद विषय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला। मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी होगी पढ़ाई और इसी सत्र से शुरू होगा पुस्तकों का वितरण। पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे।
इस साल प्रथम सत्र में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की सुरक्षा में सेंध मंच की तरफ भागा अज्ञात शख्स, पुलिस ने समय रहते लिया एक्शन। स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा बिहार में सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर बिहार में शराब पर लगा बैन हटा देंगे। स्वराज की सरकार बनी और 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। जेजेपी की पूर्व विधायक नैना चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक पर दिया विवादित बयान, कहा अनूप को हमने प्यार और मान सम्मान दिया, अनूप तो 2 मुहा सांप बेहतर है। और अनूप को हमने बहुत प्यार मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो 2 मुहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। अनिल विज का बड़ा बयान, कहा अपने आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा, वहीं आला कमान मुझे सीएम बनाते हैं तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। वहीं अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिल विज। तो अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। जीतन राम मांझी का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा विदेशों में जाकर के देश की बुराई करना घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। वो विदेशों में जा करके हिंदुस्तान के बारे में बहुत तरह की बात बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। घर का भेद बाहर कभी नहीं कहना चाहिए, कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए राहुल जी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। कोलकाता की घटना पर रविशंकर प्रसाद का ममता सरकार पर जोरदार हमला, कहा महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा होना अपमानजनक, जांच रोकने की भी पूरी कोशिश की, ममता को पद पर रहने का अधिकार नहीं। तो सीधी बात सामने आ रही है कि उनकी सरकार ने जांच को रोकने की पूरी कोशिश की, थानेदार तक को सस्पेंड किया गया जिसने FIR में लेट किया, और आप अपने डॉक्टरों को इंसल्ट कर रहे हैं। आपको एक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। हरिद्वार में अखिल भारतीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, तो राहुल गांधी के बयान को लेकर कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर हमला किया, कहा जेएमएम आरजेडी कांग्रेस झारखंड के दुश्मन है, झारखंड के दुश्मन को पहचानना जरूरी। झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम पर साधा निशाना, कहा झारखंड में घुसपैठ चिंता का विषय, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ा खतरा, जेएमएम के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने मंच से बड़ी हुंकार, का आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, जेएमएम मजहब के नाम पर वोट मानते हैं। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले प्रधानमंत्री, कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदला। हम जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही हैं। मेरठ में इमारत ढहने से 10 की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकाला मासूम का शव, तो 15 लोगों का किया गया रेस्क्यू। ताला पुलिस स्टेशन प्रभारी अभिजीत मंडल को कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी सामने आई। जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर से किया विरोध, रैली का आह्वान, सेंट्रल सॉल्ट लेक पार्क से स्वास्थ्य भवन तक शाम 4 बजे से शुरू होगी रैली। आरजीकर मेडिकल में रेप और हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन जारी, जूनियर डॉक्टर्स ने भी किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू
कश्मीर के किश्तवाड़ में लगाए गए आतंकियों के पोस्टर तो वहीं हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकियों के पोस्टर चस्पा, तीनों पर 10-10 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेरा, इलाके में ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ तो सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को घेरा। मुंबई से दोहा के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द की गई, तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी, इंडिगो ने असुविधा के लिए माफी मांगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले भगवान कृष्ण, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले द्वारकाधीश। मध्य प्रदेश के दतिया में डायनामाइट लगा करके गिराया गया मकान, बिना एनओसी बनाया गया था 5 मंजिला मकान।